एक मृत बालक भूमि पर पड़ा है। माता छाती पीट कर रो रही है। पिता उसके पैरों के पास अचेत पड़े हैं। तभी देवर्षि नारद उस बालक के जीव को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी आयु अभी शेष है। माता पिता वियोग में तड़प रहे हैं। अपने शरीर में लौट आओ और शेष जीवन परिवार तथा राज्य के साथ बिताओ। जीव कुछ क्षणों के लिए उस मृत शरीर में लौटता है। सामने खड़े माता पिता की ओर देखता है और फिर एक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसने माता पिता और संतान के संबंध की हमारी समस्त धारणा को हिला दी। वह पूछता है, आप मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? मैंने कर्मों के अनुसार न जाने कितने जन्म लिए हैं। उनमें कौन मेरी माता थी और कौन पिता? यह प्रश्न सुनने में कठोर लगता है, पर पहले ही स्पष्ट कर दूं, आज की कथा माता पिता के प्रेम को असत्य सिद्ध करने की कथा नहीं है। यह प्रेम और स्वामित्व के बीच का अंतर खोलने वाला कोड है। संतान हमारी होती अवश्य है, पर हमारी संपत्ति नहीं होती। पालन का अधिकार मिलता है, भाग्य का स्वामित्व नहीं। कथा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद से है। राजा चित्रकेतु की पहले कथा समझेंगे, फिर उसे विज्ञान की कसौटी पर रखेंगे और अंत में हमारा अपना क्षेत्र जन्म कुंडली का वह रहस्य खोलेंगे कि पंचम भाव को एक ही साथ संतान, पूर्व पुण्य, बुद्धि, स्मृति और मंत्र का भाव क्यों कहा गया है। वह पहेली भी कि देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं और ज्ञान के भी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रृंखला जारी है। आज पुराणों की कथा श्रीमद् भागवत से और इस कोड को हम लोग डीकोड करेंगे। यह श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु, पराक्रमी, समृद्ध। भागवत में उनकी 1 करोड़ रानियों तक का उल्लेख आता है। विशाल साम्राज्य, अपार वैभव, संसार का लगभग हर सुख, पर संतान नहीं। और यहीं पर एक प्रश्न उठेगा, कुछ दर्शक उठा ही देंगे, जो उठाना चाहिए। 1 करोड़ रानियां, यह कैसे संभव है? प्रिय दर्शकों, यहां मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। यहां कहानी से इतर केवल इस एक कोड को खोल रहा हूं, अन्यथा हम मूल कहानी से भटक जाएंगे। हमारी मूल कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। सिर्फ इस 1 करोड़ के कोड को खोलूंगा। इसके बाद अगर आगे कहीं कोई ऐसा कोड आता है, उस कोड की तरफ हम नहीं जाएंगे। गणना कर लेते हैं। 1 करोड़ अर्थात राजा प्रतिदिन 1 रानी से भी मिलना चाहे तो 1 करोड़ दिन, और 1 वर्ष में दिन होते हैं 365। भाग दे दीजिए 27,000 वर्ष से अधिक। 100 वर्ष अगर मनुष्य की आयु, तो 36,500 दिन का हो जाएगा। अर्थात ऐसे 274 जीवन चाहिए। 274 जीवन। तो क्या भागवत को गिनती नहीं आती थी? आती थी। और इसीलिए समझ लीजिए कि यह संख्या गिनती है ही नहीं। मैं इस श्रृंखला के आरंभ से कहता आ रहा हूं, जब प्रारंभ किया, ये जो कथाएं हैं ये सब अपने आप में कोड है। नामों में भी, घटनाओं में भी, संख्याओं में भी। जैसे सगर के 60,000 पुत्र, जैसे 100 कौरव। पुराण की जो संख्याएं हैं ये गिनती के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती हैं। और यहां तो शास्त्र ने शब्द में ही कोड रख दिया है। भागवत का जो शब्द है कोटि, संस्कृत में कोटि का अर्थ केवल करोड़ में नहीं होता। कोटि का अर्थ है चरम बिंदु, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। आज भी हम कहते हैं उच्च कोटि का। तो कोटि भार्याएं लिखकर शास्त्र कह रहा है सांसारिक भोग और साधन की अंतिम कोटि, चरम सीमा। इस राजा के पास सब कुछ थी।
चोट समझिए, करोड़ रानियां करोड़ों में हैं, फिर भी गोद सुनी। एक ही बार में इतना क्यों बता दिया? दो होती तो पहले बहुविवाह की प्रथा थी, दो रानियां होती तो पहले बहुविवाह की प्रथा थी, लोग कहते तीसरा विवाह कर लेता। शास्त्र ने इस पॉइंट को ही रोक दिया, कहा कोटि। कोटि समूह को भी कहते हैं, जैसे 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं, कोटि समूह। तो यानी हर समूह की हर तरह की स्त्रियां, यानी ऐसी ऐसी रानियां। अब और भी आगे बढ़िए, शास्त्र ने, भागवत ने इस द्वार को पहले ही एक पंक्ति में बंद कर दिया। साधन द्वार तक पहुंचा देते हैं, पर द्वार पुण्य से खुलता है। और इसकी भीतरी परत यह है कि रानी अर्थात मन, मन की कामना, जिस मन का विवाह करोड़ों कामनाओं से हो चुका हो, उसकी गोद भी स्थायी आनंद से सुनी रहती है। इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए। कुंडली वाले खंड में, जब हम ज्योतिष वाले खंड में चलेंगे तो वहां भी कुछ चर्चा है आगे। अब कथा पर लौटते हैं। अभाव की प्रकृति समझिए। अभाव की प्रकृति क्या है? जो हमारे पास होता है, मन धीरे धीरे उसका मूल्य अनुभव करना बंद कर देता है, और जो नहीं होता वही वस्तु पूरे जीवन से बड़ी दिखने लगती है। चित्रकेतु के पास सब कुछ था, पर मन क्या कह रहा था? पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहचानिए इस मन को। यह हम सब का मन है। कभी विवाह पर, कभी संतान पर, कभी उसकी नौकरी पर। मन हर बार जीवन की पूर्णता को वर्तमान से उठाकर किसी आने वाली घटना पर रख देता है। एक दिन महर्षि अंगिरा महल में पधारे। राजा ने विधिवत सत्कार किया। ऋषि ने राजा के मुख पर वो उदासी पढ़ ली। राजा बोले, भगवान, जैसे भूखे मनुष्य को पुष्पमाला और चंदन प्रसन्न नहीं कर सकते, वैसे ही संतान के बिना यह राज्य और वैभव मुझे प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। महर्षि समझ गए, इसे इसी क्षण अगर ज्ञान दिया जा सकता है, पर इसका मन ज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। ये पुत्र मांग रहा है। उन्होंने यज्ञ कराया, प्रसाद प्रधान रानी कृतद्युति को दिया, और जाते जाते एक विचित्र भविष्यवाणी कर गए, तुम्हें पुत्र होगा और वो तुम्हारे हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। एक ही पुत्र, हर्ष भी और शोक भी। यही इस कथा का ये पहला कोड है। वो करोड़ वाला कोड इस कथा से बाहर था, मैंने केवल आपके मन के लिए कह दिया था। ये पहला कोड है। जिस वस्तु पर हम अपनी पूरी प्रसन्नता टिका देते हैं, उसी के भीतर हमारे सबसे बड़े दुख की संभावना जन्म ले लेती है, क्योंकि प्राप्ति के साथ उसे खोने का भय भी जन्म ले लेता है। दोष पुत्र मोह में या पुत्र में नहीं है, उस मानसिक स्वामित्व में है जो कहता है कि अब मेरी प्रसन्नता, मेरा भविष्य, मेरा अस्तित्व सब इसी एक पर टिका है। समय आने पर कृतद्युति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य भर में उत्सव, मुक्त हाथों से दान, और अब वही हुआ जो होना था। राजा रानी का सारा जीवन उस पुत्र के चारों ओर घूमने लगा। प्रिय दर्शकों, ये हर एक पॉइंट पर, ये चूंकि मेरे कहानी में नहीं है, उसमें मैं जोड़ भी नहीं रहा हूं, हर एक पॉइंट पर यही वही सारे कोड हैं। ये छोटे छोटे कोड हैं, इसलिए यहां नहीं रख रहा हूं। हम सब वही कोई चीज पा लेते हैं तो हम सब राजा रानी, रानी बताए हमारा मन है, हम उसी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, गाड़ी को रोज पोंछते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं। यानी फिर मैं कहना चाहता हूं, इस कोड से भटकेंगे नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। आप बस इतना ही समझ ली, हम सब वही करते हैं, हम वही चित्रकेतु हैं। जिस अभाव में राजा वर्षों से दुखी रहे थे, वह भर गया। उसी के साथ एक दूसरी घटना चुपचाप घटने लगी। यह हम सबके जीवन में घटती है। राजा का पूरा प्रेम जो है कृतद्युति और पुत्र पर केंद्रित हुआ, तो शेष जो रानियां थीं, याद रखिएगा, कोटि यहां शब्द का इस्तेमाल, ये अगर अपने जीवन में घटाएंगे तो हमारी शेष रानियां, उनकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। हम सब की जो करोड़ों रानियां हैं वो उपेक्षित होने लगती हैं। यही दूसरा कोड खुलता है। जब कोई एक संबंध जीवन का संपूर्ण केंद्र बन जाता है तो केवल उसमें आसक्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि जो शेष संबंध हैं उनसे उपेक्षा बढ़ने लगती है। सब घर में यही हो रहा है। केवल संतान पर कहेंगे तो कई लोगों को अच्छा लग जाएगा, कई लोगों को बुरा। एक संतान की उपलब्धि या बीमारी के कारण पूरा का पूरा घर उसी के चारों ओर घूमने लगता है, और दूसरा बच्चा चुपचाप कई बार उपेक्षित होता रहता है। और मजबूरी भी है, अगर उस पर ध्यान न दे जो रोगी है तो कैसे काम चले, लेकिन दूसरा उपेक्षित होता है।
और इसी के केंद्र में कई बार जीवन साथी छूट जाता है, कहीं माता पिता छूट जाते हैं। चित्रकेतु के महल में वो रानियां उपेक्षित थीं और फलतः वो ईर्ष्या में जलने लगीं। भागवत उनके अपराध को कोई औचित्य नहीं देता, अपराध अक्षम्य था, पर वह उस वातावरण को अवश्य दिखाता है जिसमें अपराध का बीज बढ़ा। उपेक्षा ने ईर्ष्या को खाद दी और ईर्ष्या ने बुद्धि पर द्वेष चढ़ा दिया, और एक दिन रानियों ने उस निर्दोष बालक को विष दे दिया। बालक सैया पर निश्चल पड़ा था, कृतज्ञता को लगा सो रहा है, बहुत देर बाद भी न जागा तो परिचारिका यानी कि नौकरानी को भेजा। परिचारिका ने पास जाकर के देखा, शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं, वह वहीं गिरकर रोने लगी। विलाप सुनकर रानी दौड़ी आई, पुत्र को निष्प्राण शरीर देखा, भूमि पर गिर पड़ी। राजा ने समाचार सुना। जो राजा युद्ध भूमि में कभी विचलित नहीं हुआ था, वो अपने पुत्र तक पहुंचते पहुंचते कई बार गिरा, उसके पैरों के पास पहुंचकर अचेत हो गया। महल का हर व्यक्ति रो रहा था और विष देने वाली रानियां भी अपराध छिपा करके रोने का अभिनय कर रही थी। महर्षि अंगिरा की भविष्यवाणी का पहला आधा वर्षों फला था, उस दिन दूसरा आधा फलित हुआ। क्या कहा था उन्होंने? कि तुम्हें पुत्र होगा जो हर्ष और विषाद दोनों देगा। अब एक बात ध्यान से यहां सुनिए, क्योंकि यह भागवत की मर्यादा है। भागवत माता पिता के शोक का उपहास नहीं करता, वो तुरंत ये नहीं कहता कि आत्मा अमर है इसीलिए रोना नहीं चाहिए। पहले वह उस दुख को उसकी पूरी मानवीय गहराई में दिखाता है। यह सूत्र हम सबके लिए है। किसी शोकग्रस्त व्यक्ति को तुरंत कह देना कि यह तो उसका कर्म था, यह भगवान की इच्छा थी, यह कई बार ज्ञान नहीं संवेदनहीनता बन जाती है। सत्य भी औषधि तभी बनता है जब सही समय और करुणा के साथ लिया जाए। इसलिए देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा तब पहुंचे जब राजा रानी शोक से टूट चुके थे। वे आंसू रोकने नहीं आए, वे उस मेरा शब्द की जड़ दिखाने आए थे, जिसके टूटने से यह शोक असहनीय हो गया था। उन्होंने पूछा, राजन, जिस शरीर के लिए तुम लिए रो रहे हो वो तुम्हारे इस जन्म से पहले कौन था? उस समय तुम्हारा उससे क्या संबंध था? और फिर वह दृष्टांत दिया जो इस कथा का हृदय है। नदी की जो लहरें हैं, रेत के कुछ कणों को एक स्थान पर लाकर मिला देती हैं, थोड़ी देर बाद दूसरी लहर आती है और उन्हीं कणों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती हैं, बहा देती हैं। वैसे ही काल कर्मों के अनुसार कुछ जीवों को एक परिवार में मिला देता है और अवधि पूरी होते ही अलग अलग कर देता है। यहां बहुत सावधानी से एक बात आपको पकड़ना होगा। अस्थायी का अर्थ झूठा नहीं होता। सूर्योदय कुछ समय का होता है, इसीलिए झूठा नहीं हो जाता। माता पिता का संबंध जो संतान के साथ है समयबद्ध हो सकता है, पर जब तक वह है उसका प्रेम, कर्तव्य और उसका जो उत्तरदायित्व है वो पूर्ण सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये भागवत भी नहीं कह रहा है कि नहीं, बच्चा जन्म ले लिया लेकिन आपको उसके मुंह में नहीं पड़ना है। वो आपका उत्तरदायित्व है। झूठ क्या है? झूठ है स्वामित्व, जिसे हम मान लेते हैं। यह जीव मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया है, इस संसार में इसे मैं लाया हूं। फिर महर्षि अंगिरा ने अपना परिचय दिया, राजन, मैं वही हूं जिसने तुम्हें यह पुत्र दिलाने में सहयोग कराया था। मैंने तुम्हारे लिए अनुष्ठान किया था। मैं चाहता तो उसी समय यह आत्मज्ञान दे सकता था, पर तुम्हारा मन ज्ञान चाहता ही नहीं था, केवल पुत्र चाहता था। इसीलिए तुम्हें वही मिला जिसकी तुमने इच्छा की, ताकि उसी की प्राप्ति और वियोग के मार्ग से तुम सत्य समझ सको, जिसे पहले सुनने को तुम तैयार ही नहीं थे। इस एक वाक्य को अपने जीवन में हमें भी मिलाकर के देखना चाहिए। कई बार इच्छा की पूर्ति स्वयं एक अपने आप में पाठशाला होती है। पहले वस्तु मिलती है, फिर उसके बहाने हमारी आसक्ति सामने आती है और अंत में वही अनुभव हमें ज्ञान की ओर धकेल देता है। चित्रकेतु पुत्र मांग रहे थे, पर उनकी आत्मा ज्ञान की ओर जा रही थी। कई बार जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो यह लाइन आपके लिए दोहराता हूं कि आपको इस दिशा में जाना है, परंतु आप जा कहीं और रहे हैं। पुत्र उस यात्रा का माध्यम बना और तब देवर्षि नारद ने योग बल से उस जीव को बुलाया। वही दृश्य जो प्रारंभ में मैंने आपको बताई थी। जीव लौटा और बोला, मैंने अपने कर्मों के अनुसार न जाने कितने शरीर धारण किए हैं। कभी देव योनि में गया, कभी मनुष्य बना, कभी पशु पक्षी। हर जन्म में मेरी कोई माता बनी, कोई पिता।
आप किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं? संसार में जीव कभी मित्र बनते हैं, कभी शत्रु, कभी माता पिता, कभी संतान। कर्म की जो धारा है, संबंधों की वो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जीव स्थायी है, शरीर से बनाए जो परिचय है ये स्थायी नहीं है। इतना कहकर वह जीव अपने आगे की यात्रा पर चला गया। यहां रुक करके एक और भेद हमें पकड़ना चाहिए जो इस पूरी कड़ी का प्राण है। उस बालक ने माता पिता के प्रेम को अस्वीकार नहीं किया, उसने केवल स्वामित्व को अस्वीकार किया। मानो कह रहा हो, आपने मुझे शरीर दिया, पालन किया, प्रेम दिया, इस जन्म में आपका ऋण, आपका स्थान अटल है, पर मेरी यात्रा इस एक जन्म से बड़ी है। अब इस कथा को दो आधुनिक कसौटियों पर हम संक्षेप में, क्योंकि आज ज्योतिष का भी विषय है। पहली कसौटी शरीर का विज्ञान। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक प्रतिमाता से आती है और एक पिता से, अर्थात माता पिता संतान के शरीर की रचना के सहभागी अवश्य हैं। यह विज्ञान भी यही कहता है कि कौन सा गुण किससे आया है और कौन सा गुणसूत्र किससे आया है, पर वह चेतना जो हमारे भीतर है वो कौन है, जन्म से पहले उसकी यात्रा क्या थी, मृत्यु के बाद वो कहां गई, यह प्रश्न विज्ञान की वर्तमान विज्ञान के जांच पद्धति से बाहर है, वो कभी नहीं बता सकता। इसे हमें भी समझना चाहिए। माता पिता शरीर बना सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर वो जो चेतना है उसे माता पिता ने नहीं बनाया। शरीर के भीतर वो जो जीव है वो प्रयोगशाला में न तो पकड़ में आएगा, न विज्ञान की कसौटी के बस का है कि उसको कस पाए। नारद जी ने चित्रकेतु की स्मृति नहीं मिटाई, वो चाहते तो स्मृति मिटा देते, घटना नहीं बदली। बालक अस्थायी रूप से जीवित हुआ, उसने मार्ग दिखाया, कहानी बदल गई, घटना का अर्थ बदल गया। पहले राजा के मन में अर्थ था, मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया गया। ज्ञान के बाद अर्थ हुआ, एक जीव जो अपने कर्म से कुछ काल के लिए मेरे घर आया था, मुझे प्रेम और ज्ञान देकर अपनी आगे की यात्रा पर चला गया। घटना वही रही, देखने वाली चेतना बदल गई। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को घटना का पुनर्मूल्यांकन कहता है। अब देखा जाए तो ये सब कुछ कहानी का हिस्सा था। आपने यहां तक की सारी बातें समझ ली। पुराण बार बार एक ही बात की ओर इशारा करता है। देवर्षि ने राजा को भगवान संकर्षण की उपासना करने की सलाह दी। केवल 7 रात्रियों की एकाग्र साधना से चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हो गए। चित्रकेतु को 7 रात्रि में ही ऐसी उन्होंने साधना की। कई बार होता है इंसान जब टूटता है एक तरफ, एक ऐसे जिस मोह में वो बहुत पड़ा होता है, उस मोह से जब टूटता है तो फिर उसे भगवान शीघ्र ही मिल जाते हैं। अब देखा जाए तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुप्त कोड है। पहले पुत्र की कामना, फिर प्राप्ति, फिर आसक्ति, फिर वियोग, और वियोग के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद मंत्र, और मंत्र के बाद दर्शन। यही क्रम है। अब आइए कुंडली की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हमारा विषय है पंचम भाव, संतान का भाव। शास्त्र ने उसी पंचम को पूर्व पुण्य, बुद्धि, स्मृति, मंत्र, उपासना और विवेक का भाव कहा है। इसे अलग अलग विषय को, इस सारे अलग अलग विषय हैं पर एक ही भाव में रखा। ऐसा क्यों किया गया? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रों में नहीं, इस कथा में था। चित्रकेतु को पंचम से, यानी हम सबकी कुंडली में पंचम भाव है, पुत्र मिला। उसी पुत्र ने उनका पूर्व कर्म सामने रखा। पुत्र के वियोग ने बुद्धि बदली, बदली हुई बुद्धि महर्षि नारद के मंत्र तक पहुंची, और मंत्र ने भगवान के दर्शन कराए। पंचम भाव के सारे अर्थ, संतान, पूर्व पुण्य, बुद्धि, मंत्र, उपासना, एक ही कथा में क्रम से प्रकट हो गए। इसीलिए सब कुछ 5वें भाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र ने इन सबको एक भाव में बांधा है। पंचम भाव नवम से नवम है, अर्थात भाग्य के मूल में छिपा है क्या? भाग्य का पूर्व पुण्य। यह अपने आप में एक अद्वितीय सिद्धांत है। और पंचम से सप्तम यानी एकादश, अर्थात संतान, दांपत्य का लाभ है, विवाह का विस्तार। पर चित्रकेतु की कथा यही एक चेतावनी देती है, लाभ कहीं मूल को ही न निकल जाए,
कई घरों में संतान के जन्म के बाद पति पत्नी केवल माता पिता बनकर के रह जाते हैं और भारतीय समाज में लगभग 95% घरों में होता है। उनके बीच का संवाद, स्नेह सूखने लगता है। पूरा जीवन बच्चे पर टिक जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपना मार्ग चुनता है तो दोनों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहां पर एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, संतान दांपत्य का विस्तार है, दांपत्य का स्थानापन्न नहीं। अब वो एक पहेली जिसके बारे में देवगुरु के बारे में मैंने कहा था, देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं और ज्ञान के भी। एक ही ग्रह को दो कारकत्व क्यों? उत्तर हम सबके सामने खड़ा है, क्योंकि संतान केवल वंश बढ़ाने नहीं आती, वो धैर्य, त्याग, उत्तरदायित्व और अनासक्ति का ज्ञान देने आती है। कई बार आपका बच्चा ही आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। वह आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता और तभी आपको अपने भीतर का नियंत्रण करने वाला स्वभाव दिखाई देता है। चंद्रमा भावनात्मक बंधन बनाते हैं, कहते हैं यह मेरा बच्चा है। बृहस्पति उस बंधन को अर्थ देते हैं, स्मरण कराते हैं यह एक स्वतंत्र जीव भी है। चंद्रमा का प्रेम आवश्यक है, पर बृहस्पति का विवेक न हो तो वही प्रेम भय और नियंत्रण में बदल जाता है, नियंत्रण में बदल जाता है। पंचम भाव या पंचमेश का अष्टम से संबंध जब कुंडली में बनता है तो निसंदेह इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव मृत्यु का है, लेकिन यह भाव गहन परिवर्तन, रहस्य, शोध और चेतना के पुनर्जन्म का भाव भी है। पंचम का अष्टम से योग बनना यह कहता है कि संतान, आम जीवन में जब आप मुझसे भी फलादेश कराने आएंगे तो पंचम का अष्टम से संबंध बनेगा तो मैं यही फलादेश करूंगा। लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए कि अगर किसी को यह कह दिया जाए कि देखिए आपको बच्चा होगा लेकिन हर्ष और शोक दोनों लेकर के आएगा, कई लोग तो इस बात को सुनते ही 50 तरह के अब सवाल शुरू कर देंगे, शास्त्री जी आप तो वैसी बात कह दिया, मेरा तो डर ही खत्म नहीं हो रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। यहां देखा जाए तो चित्रकेतु के साथ क्या हुआ? पुत्र वियोग अंत नहीं बना, पुरानी चेतना के मृत्यु और नई चेतना का जन्म बना। यही अष्टम भाव का उच्चतम अर्थ है। एक और बात मैंने आरंभ में कही थी, इस राजा के बारे में, चित्रकेतु को भगवान के दर्शन पा चुके थे वो परम भक्त। इस कहानी में और आगे की कहानी है जो कि यहां हमारे आज का विषय नहीं है। माता पार्वती से इनको साप मिला, अगले जन्म में इन्हें असुर का शरीर मिला, वृत्रासुर जिनका नाम था, वृत्रासुर जिनके वध के लिए इंद्र को महर्षि दधीचि की अस्थियों का वज्र बनवाना पड़ा था। यह रहस्य बिल्कुल अलग है, ये कहानी ही बिल्कुल अलग है। भक्ति चेतना का जीवित एक अर्थ है। युद्ध भूमि में खड़ा हुआ असुर देवताओं से भी ऊंची भक्ति की वाणी बोल रहा था। शरीर बदल गया, नाम बदल गया, योनि तक बदल गई, पर अर्जित संस्कार जो है वो नष्ट नहीं हुए। यही पंचम भाव की स्मृति है। हम शरीर बदलते हैं, संस्कारों की दिशा बदलती जाती है, परंतु हमारी स्मृति वो पंचम में संचित रहता है। और यहीं पर उस बालक के प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उस बालक ने, उस जीव ने कहा, आप मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? यानी वो स्मृति पंचम भाव। वह प्रश्न कठोर तब लगा था, अब नहीं लगना चाहिए। अब वृत्रासुर की अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो यही चित्रकेतु आगे चल करके वृत्रासुर बन गए, यानी ये स्वयं उसी यात्रा में अब दिखाई पड़ रहे हैं। शास्त्रों ने, भागवत ने हमें एक अलग कहानी बता करके बताया कि देखिए इनकी जन्म की कहानी कैसे चल रही है। आज केवल 2 पंक्तियां आपको साथ लेकर के जानी है। पहली, कर्तव्य कहता है मैं तुम्हें संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा दूंगा। स्वामित्व कहता है तुम वही बनोगे जो मैं निर्धारित कर रहा हूं। कर्तव्य संतान को समर्थ बनाता है, स्वामित्व उसे अपेक्षाओं का भार दे देता है। और दूसरा, जिनके जीवन में संतान नहीं है उनके लिए चित्रकेतु का आरंभिक रोग यही था, पुत्र के बिना उन्होंने अपने पूरे जीवन को अर्थहीन मान लिया था। जबकि पंचम भाव केवल शरीर से जन्मे पुत्र का नहीं है, कोई अपने विद्यार्थियों में जीता है, कोई अपनी रचना में जीता है, कोई सेवा में। अपनी बाद में छोड़ जाने वाली जो चेतन विरासत है वो सब पंचम ही है। यानी केवल एक शरीर वाला संतान नहीं, संतान कई तरह के हैं। एक लेखक की जो लेख्य कृति है वो उसकी संतान है। याद करिए तुलसीदास जी, यानी हनुमान चालीसा तब मैं कहा करता था, जब मैं शुरुआती दौर में, मैं खुल के कहता हूं, मैं खुद भी इन कोडों को इतना ज्यादा गहराई से नहीं कभी देखा था। तब मैं कहा करता था जब आप लोग
कोई दर्शक मुझसे पूछते थे कि हनुमान चालीसा में कहीं पर तुलसीदास सदा हरिचरण की जगह हम अपना नाम जोड़ दें। मैंने कहा था इससे भयानक पाप हो ही नहीं सकता। ये उनकी संतान है। और जरा सोच के देखो कि कल तुम पति पत्नी के सामने अगर कोई कह दे कि ये तो मेरा बेटा है, वज्रपात हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई तुलसीदास सदा हरिचेरा की जगह अपना नाम जोड़ दे तो यानी किसी और की संतति के लिए अपना नाम जोड़ दे, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा पढ़ते ही सर्वनाश का कारण बन जाएगा। सो भूल के भी, मैंने उस समय यह बात कही थी कि भूल के भी तुलसीदास जी की जगह अपना नाम कभी मत डालना, क्योंकि उनकी संतति है। मेरा प्रेम सामने वाले के कल्याण में उपस्थित है या उससे यह मांग कर रहा है कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार उपस्थित रहो। चित्रकेतु की कथा का अंतिम संदेश यही है, अपने प्रेम को संतान के पांव की बेड़ी मत बनाइए, उसकी पीठ पर रखा हुआ आशीर्वाद बनाइए। पालन करना हमारा धर्म है और उसकी आत्मा को स्वतंत्र स्वीकार करना हमारा ज्ञान। अगली कड़ी में पुनः किसी एक और कथा के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।